ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आगे जाता है आपका, यहाँ से हमारी पार्टनरशिप की यहाँ शुरुआत हो जाती है। अभी तक हमने पढ़ा बहुत ही बेसिक के फंडामेंटल क्या है पार्टनरशिप के, गूगल वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मतलब हमारी बेसिकली जो मेन हमारा टॉपिक है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की कैसे कैसे उसमें डीलिंग होती है, क्या क्या उसमें अकाउंट बनते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन जो आपको एक आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, जिसमें आपके मतलब इसमें आगे जाके हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब किस हम करेंगे। तो वो इसी ये जो चैप्टर हम आज कर रहे हैं ये है अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज बिल्कुल बेसिक का करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एच बेसिकली शुरुआत क्या होती है, अभी तो अगर ये पार्टनरशिप तो पहले ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक जगह काम करने लगते हैं, है ना। तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं कि कोई बंदे दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉन पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप कहलाती है। अब ये क्या चीज है, वो कहते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनके कारण से क्या होता है पार्टनरशिप में चेंज आ जाता है। पार्टनरशिप में क्या होती है, द्वारा आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म या पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप आपकी द्वारा रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, द्वारा बन रही है। वो किन केसेस में होती है, वो आपकी होती है, सबसे पहला मैंने ऊपर नाम लिखा है, अगर पार्टनर के बीच में जो उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो है वो चेंज हो जाए, पहले कंडीशन। दूसरा हो सकता है जब कोई आपका नया पार्टनर आ रहा हो, तब आपके फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तीसरा, कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है। चौथा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों भी छोड़ के जा रहा है, यहाँ जा रहा है वो अपनी मर्जी से, यहाँ पे भगवान की मर्जी से। ये दोनों में बड़ा छोटा सा फर्क है ना। यहाँ तो उसको अपना मर्जी है कि अपने क्या नाम है कि मैं आज से काम नहीं करूंगा, यहाँ कुछ कह ही नहीं पा रहा, बुलावा आया गायब, तो हमारी फॉर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। क्लियर है जी, ठीक है। एंड लास्ट एक और होता है, हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट समझने के लिए, एमलगामेशन या मर्जर। मतलब कि जब दो कंपनी मिल जाए आपस में, एमलगामेट हो जाए, मैंने इकट्ठी हो गई, तो क्या हो गया, वही फिर से एक फर्म बनेगी आपकी, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी इकट्ठी हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे मारुति सुजुकी, पहले हीरो होंडा था, है ना, ऐसे करके, तो वो क्या इकट्ठी हो गए, तब वो नया ब्रांड बन गया ना हीरो होंडा, तो नई पार्टनरशिप शुरू होगी। तो इन केसेस में हमारी फर्म के होते हैं कॉन्स्टिट्यूट के द्वारा से बनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब तो ये तो ठीक है कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन से होगा क्या, कुछ ना कुछ इसके क्या होंगे, इफेक्ट भी तो होंगे। हमने कह दिया इन केसेस में फर्म हमारी क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पर उसमें करते क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये निम्नलिखित हिंदी में बोलते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, यही हमारे स्टेप्स हैं। आपने इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम पहले में को एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हमने एप्रोवेशन में पढ़ा कि हम इंटरनल कैपिटल का पॉइंट कैसे होता है, ड्राइंग का कैसे है, सैलरी एग्रीगेशन का कैसे है ना, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है, वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ा ना। फिर क्लब हो गई, इकट्ठा क्वेश्चन आ गया कि हाँ यार इसको बोलते हैं कि बड़ा क्वेश्चन। तो वही होते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब इनमें से कोई भी काम होगा तो किन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला हमारी क्या निकाली जाएगी, सीएल मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप में चेंज होगी तो रेशियो तो नहीं बनेगी। एंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। नई रेशियो के साथ क्या होगा, कोई या तो कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा या कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो हमें सबसे पहला स्टेप है हमारा निकालना क्या, नई रेशियो निकालना और साथ में उनकी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना। ठीक है जी, पहला स्टेप ये इफेक्ट आता है। दूसरा का इफेक्ट आता है किस पे, ट्रीटमेंट ऑफ
ओल्ड एंड न्यू गुडविल। हमारी पुरानी और नई दोनों गुडविल पे इफेक्ट आता है इसका, पढ़ेंगे डिटेल में क्या करते हैं, उसके नाम नाम पढ़ रहे हैं। तीसरा हम किसको ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पुराने जो हमारे चाहे रिजर्व पड़े हैं, प्रॉफिट है, लॉसेस है, उनको भी ट्रीट करना पड़ता है हमें। चौथा इफेक्ट हमारा किस चीज पे आता है, हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं किस चीज की, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। मतलब चेक करते हैं कि आज उनकी करंट वैल्यू क्या हो गई, हो सकता है कुछ बढ़ गया और कुछ कम हो गया, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन करना। एंड लास्ट हमारा जो इफेक्ट आता है वो हमारा क्या होता है, हमारी एडजस्टमेंट करते हैं हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार पार्टनर कहते हैं ठीक है, अगर अपनी कैपिटल भी चेंज कर लो, है ना, कि पहले 2-2 लाख के 5-5 लाख कर लेते हैं, ये 1-1 लाख कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे। तो ये आपके जो है फॉलोइंग आपके इफेक्ट्स हैं इन सब केसेस, कि जब भी अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इन चीजों पे क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसके बाद हमारा आफ्टर जाता है। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के परिणाम क्या है। चाहे ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये है या ये जो हमारे टेक्स्ट में नहीं है, इन सब में ये फॉलोइंग इफेक्ट है। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है और रिकॉन्स्टिट्यूशन से होता है। ठीक है, टीएस गरेवाल, चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 1। डेविड एंड गैरी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या रेशियो उनका 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम इफेक्ट 1 अप्रैल 2026। उनका पहले रेशियो था 2:1, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग रेशियो इक्वल कर, मतलब जो आपकी इक्वल है वो आपकी क्या न्यू रेशियो है, ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में क्या निकालना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, हमें निकालना कैसे है इसको, जैसे क्या नाम है, डेविड एंड गैरी, है ना, तो यहाँ आपने ऐसी कॉलम बना लेना, तीनों को 3 पार्ट में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, जैसे पहले ओल्ड रेशियो कितनी थी 2.3 और 1/3, 2:1 है। एंड जो हमारी न्यू रेशियो है दैट इज वो हमारी है इक्वल, मतलब 1/2, 1/2 हो गई। यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइस या गेन। अब उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या, अगर आप निकाल रहे हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो आंसर आएगा डेट वो आपका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है इट मीन वो पार्टनर क्या है, गेनिंग है। क्या है, वो पार्टनर आपका गेन कर रहा है। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको सीधा गेनिंग निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गेनिंग रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे उल्टा है, अगर आंसर नेगेटिव में आए तो उसको क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग कहेंगे। तो मतलब दोनों एक ही चीज है, एक से निकालो तो दूसरी चीज अपने ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। यहाँ हम सैक्रिफाइसिंग का लगा लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब क्या करेंगे 2/3 माइनस 1/2 और इधर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6 हो गया, ये से आपका डिवाइड होगा कितना 2, ये हो गया आपका 4, ये आ गया 3। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम लेके मतलब हमें क्या, हमें देखना होता है कि किससे डिवाइड हो रहा है, और जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसी नंबर से ऊपर आपका जो होगा न्यूमरेटर वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल ना आपको भूल गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इससे कितने से डिवाइड होता है, 3 से, तो हमें 3 से ऊपर उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आ गया। ऐसे यहाँ निकालेंगे 6, ये हो गया 2 2 into 1 और ये हो गया 3, है ना। तो इसका तो आ रहा है 1/6, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है -1/6। इट मीन ये हमारा क्या है, ये हमारा गेनिंग पार्टनर है, वो गेन कर रहा है।
और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। हमेशा ऐसा ही होगा, अगर दो पार्टनर हैं तो एक गेन होगा, एक सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तीन पार्टनर होंगे तो हो सकता है दो को फायदा हो जाए या दो को नुकसान हो जाए, एक को फायदा हो जाए। हमेशा वो चीज बैलेंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों फायदे में जा रहे हैं, तीनों नुकसान में आ रहे हैं, ऐसा लगेगा। क्लियर है? तो ये कैसे निकालते हैं, सिंपल है कि हम क्या निकालते हैं, इन रेशियो आपकी यहाँ गिवन थी एंड दूसरा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, हम फॉर्मूला आपका ये है कि इसको कैसे निकाला जाए। तो दोनों में से दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपने एक टाइम, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उससे आपकी निकल जाएगी। क्लियर है? स्टेशन की उसमें तो क्या था, आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन थी, हम उसमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकाल लिया। अब एक इलस्ट्रेशन आपकी नंबर 2 है आपकी, इसी का टीएस गरेवाल का। ये कह रहा है ललित, मुकुल एंड चेतन तीन पार्टनर हैं। जब भी आप रेशियो निकालो ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीनों तीन पार्टनर, तीनों का नाम लिख लो, है ना। क्या क्या है, ललित, मुकुल, चेतन और चेतन। ठीक है जी। इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, कितनी है, ओल्ड रेशियो की थी इक्वली, मतलब क्या हो गई 1 1 और 1, मतलब या 1/3 1/3 या 1/3 इक्वल पार्टनर है। अब वो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वो कह रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कितना मिलेगा उसे, 1/5 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या पता कितना मिलेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट वाला केस कहते हैं इसको, कि जब हमें पता ना हो कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है या वो किसी से ले रहा है या नहीं ले रहा, तो उसको बोलते हैं लेट करके या एज्यूम करना। हम एज्यूम करेंगे कि लेट जो तीनों को मिला के हमारा जो टोटल शेयर होगा वो 1 के बराबर होगा। ऑब्वियसली ये जो टोटल 1 के बराबर ही है ना, 1 में से मुझे उसका शेयर पता है, नए पार्टनर का कितना है 1/5। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ गया आपका 4/5। इसका मतलब है हमें इसका शेयर दिया हुआ है ना चेतन का, चेतन को 1/5 मिल रहा है ना, मतलब इसका तो न्यू शेयर पता है हमें कितना है, इनका दोनों का नहीं ना पता हमें कितना मिल रहा है, बट मुझे ये पता लग गया कि इसका मतलब है ये जो 4/5 है ये इन दोनों का टोटल है, इनका जो हिस्सा है दोनों का मिला के नया कितना है 4/5 है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि किसका कितना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे जितना इनका पुराना रेशियो था वही इनका आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इट मींस तो ललित का भी न्यू शेयर क्या हो गया 4/5 का 1/3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, 4/5 का 1/2 और ये भी कितना देगा 4/5 का 1/2। ये इनके ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएंगे आपके न्यू रेशियो कितना आया, जैसे ये आ गया आपका 4/10, इसका भी कितना हो गया 4/10 हो गया। अब इसको भी सेम करना पड़ेगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, निकाले तो 1/5। अगर मुझे ये सेम करना है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनाना है मुझे इसको 10, तो ये हो गया 2/2, तो ये हो गया 2/10। इट मींस इसकी जो न्यू रेशियो है दैट इज 4:4:2, या हम क्या कह सकते हैं 2:2:1 भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये इनकी है आपकी न्यू रेशियो। अब हमें ऑलरेडी इसमें पता है कि उन्होंने किसने कितना सैक्रिफाइस किया। कैसे, अगर मान लो कहते सैक्रिफाइसिंग में निकालो, न्यू आ गई ओल्ड आ गई, निकाल सकते हो, माइनस करके पर हमें जरूरत नहीं है। लेट वाले केस में जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है वही इनकी क्या होती है सैक्रिफाइसिंग भी होती है। अगर आप निकाल लोगे तब भी उनका आंसर क्या आएगा सेम ही है। समझ लो, मान लो उनकी रेशियो 3:1 होती है तो वो 3:2 में ही आएगी आपकी जो आएगी रेशियो आपकी। बट फिर भी अगर अपनी तसल्ली के लिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड पता है नहीं पता कर लो माइनस, निकल जाएगा कि कौन कितना सैक्रिफाइस या गेन कर रहा है। क्लियर है, तो ये केस आपके हैं कि जब न्यू रेशियो ना गिवन हो तो कैसे निकाली जाती है। क्लियर है, एक इसमें आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो तो स्टार में डाल लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो आगे हाँ अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा उसका, बट वो एक पॉइंट है छोटा सा जो
केस करके अलग अलग आपके क्वेश्चन में ऐड होंगे। क्लियर है? ठीक है, आज हम इतने करेंगे इसको भी।